बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप दिन भर थकन महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं? सारी रात सोने के बावजूद भी आपकी नींद पूरी नहीं होती, पूरे दिन आपको सुस्ती छाई रहती है या हाथों और पाँव में सुइयां चुभना जैसा महसूस होता है। तो इस तरह की तमाम इलामात विटामिन बी 12 की कमी को जाहिर करती हैं। यानी कि इस तरह की अगर आपके अंदर इलामात पाई जाती हैं तो समझिए कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है। दोस्तों, विटामिन बी 12 एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, यानी कि आपकी बॉडी इसको खुद से नहीं बना सकती और पूरी तरह से इसके लिए आपकी डाइट और आपकी ग़िज़ा के ऊपर डिपेंड करती है आपकी बॉडी। आज की इस वीडियो में एक ऐसे होममेड शेक के बारे में बात करेंगे जो कि विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही जबरदस्त नेचुरल सॉल्यूशन है, जिसे आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये आपकी विटामिन बी 12 की रोजाना की जरूरत को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन आपको येलो नजर आ रही है तो ये भी विटामिन बी 12 की कमी का साइन हो सकता है। विटामिन बी 12 डिफिशियंसी से नए रेड सेल्स का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है और जब पुराने ब्लड सेल्स मैच्योर होकर टूटने लगते हैं तो बिलीरुबिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि आपकी स्किन को पीला बना देता है और ऐसा लगता है कि जैसे आपको पीलिया हो चुका हो, यानी कि जॉइंटिस हो गया हो। लेकिन एक्चुअल में ये भी विटामिन बी 12 की कमी को जाहिर करता है, यानी कि ये भी विटामिन बी 12 की कमी से होता है। इसके अलावा मेमोरी इश्यूज और मेंटल फोग, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, आप चीजें बार बार कहीं रख कर भूल जाते हैं, गाड़ी की चाबी रख कर भूल चुके कि चाबी रखी कहाँ है, किसी से अपॉइंटमेंट होता है तो भूल जाते हैं, तो ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। साथ ही अगर आपको फोकस करने में अपने काम पर प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी चीज के ऊपर, तो ये भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से हो सकता है। इसी तरह मुंह के अंदर छाले होना और टंग में इन्फेक्शन का बार बार हो जाना और टंग में इन्फेक्शन का बार बार होना, ये अक्सर बड़ों और बच्चों दोनों के अंदर देखा जाता है। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी से टंग रेड और सोर हो जाती है और माउथ के जो टिश्यूज हैं वो वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार मुंह में छाले होने लगते हैं, जुबान में इन्फेक्शन लगता है। दोस्तों, ये सिम्टम्स आपके लिए एक वार्निंग साइन की तरह होते हैं, जिनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो इससे आपकी बॉडी के अंदर कई पेचीदगियां पैदा होंगी, जिनको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप इस तरह के सिम्टम्स को नोटिस करते हैं तो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट आप जरूर करवा लीजिए, ताकि आप अपने विटामिन बी 12 के लेवल के बारे में जान पाएं। खास तौर से अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, या फिर आपकी उम्र 40 साल को पार कर चुकी है, या कि फिर आपके पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज या सीलिएक डिजीज या फिर इंडाइजेशन वगैरह रहता है, तो ऐसे केसेस में आपको और भी ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं। दो तरीके से आप विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। पहला होता है डाइट की मदद से और दूसरा होता है सप्लीमेंट्स यानी कि दवाइयों की मदद से। अगर डाइट की बात की जाए तो विटामिन बी 12 मेनली एनिमल बेस्ड फूड के अंदर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्स यानी कि अंडे। अगर आप एक अंडे की बात करें तो एक एग के अंदर तकरीबन 0.6 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 पाया जाता है, जो कि आपकी डेली विटामिन बी 12 रिक्वायरमेंट का तकरीबन 25% है। यानी कि आप दिन भर में सिर्फ 2 बॉयल किए हुए अंडे जर्दी के साथ खा लेते हैं तो आपके दिन भर की रिक्वायरमेंट्स 50% तक पूरी हो सकती है। इसी तरह से फिश और चिकन भी विटामिन बी 12 के अच्छे सोर्सेज हैं, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इन्हें भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करें। प्रॉब्लम तब होती है दोस्तों जबकि आप प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर अगर आप वीगन हैं और इस तरह की चीजों को आप नहीं खा सकते। ऐसे केसेस में आप दूध, दही, पनीर और इस तरह की दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 45 सीरियल जिनके अंदर आर्टिफिशियली बी 12 को ऐड किया जाता है उनको आप ले सकते हैं। फल और सब्जियों की बात की जाए तो इनमें भी विटामिन बी 12 बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप चुकंदर, मशरूम्स और एप्पल वगैरह को खा सकते हैं। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेजिटेरियन चीजें हैं जो कि विटामिन बी 12 आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी बेशक खतरनाक है लेकिन ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। बस आप अपनी डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए और अपने हेल्थ सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए और जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स की जहां तक बात की जाए तो दोस्तों, आपको ज्यादा लंबे अरसे तक विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स लेना रेकमेंड नहीं किए जाते, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि जो लोग विटामिन बी 12 में डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनकी डाइट के अंदर इन्हें ये नहीं मिल रहा होता, तो ऐसे केसेस में
अपनी विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर आप विटामिन B12 सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो लॉन्ग लाइफ आपको ये लेने पड़ेंगे, जो कि रेकमेंड नहीं किए जाते और कई बार पॉसिबल भी नहीं होता। तो ऐसे केसेस में आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जो कि आपके विटामिन B12 को नेचुरली पूरा कर सकें, और एक शेक भी इस काम में आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नेचुरल शेक है, आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इससे आपको अपनी दिन भर की विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा आसानी से मिल सकता है और इसको वेजिटेरियन लोग भी बड़े आराम से ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस शेक के बारे में कि ये क्या है, कैसे बनता है और किस तरह से और किस टाइम पर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस शेक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास दूध, जो कि विटामिन B12 का एक नेचुरल और इजीली अवेलेबल सोर्स है। इसके अलावा आपको चाहिए 2 खजूर बारीक कटे हुए, जो कि स्वीटनेस और एनर्जी के लिए बेहतरीन हैं। 5 भीगे हुए और छिले हुए बादाम, जो कि ओवरऑल न्यूट्रिशन को बूस्ट करेंगे, और एक छोटा सा पिंच चाहिए आपको सेफ्रॉन का फ्लेवर के लिए और एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर के अंदर आप दूध डालिए, फिर इसमें आप कटे हुए खजूर और रात भर भीगे हुए बादाम छिलका निकाल कर डाल दीजिए और लास्ट में 1 चुटकी केसर भी इसमें ऐड कर दीजिए और फिर इन सब को आप अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, शेक बना लीजिए। बस आपका जो विटामिन B12 बूस्टिंग शेक है वो रेडी है, तैयार है। ये शेक न सिर्फ आपके विटामिन B12 लेवल्स को सपोर्ट करेगा, बल्कि आपके एनर्जी और इम्यूनिटी को भी बढ़ा देगा, इम्प्रूव करेगा, मजबूत बनाएगा आपकी बॉडी को। इसे आप रोजाना नाश्ते में या फिर शाम को पी सकते हैं। आप कितना विटामिन B12 लेते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितना विटामिन B12 एब्जॉर्ब कर पाते हैं टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 सही से एब्जॉर्ब हो सके। कुछ बातों का ख्याल भी आपको जरूर रखना चाहिए। नंबर 1 है अल्कोहलिक कंजम्पशन को कम करना। दूसरा स्टेप है अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना। देखिए, आपकी इंटेस्टाइन जो होती हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी आपका स्लो हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।